नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम कुछ ज्ञान की बात करने जा रहे हैं जो कि सच है। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलता हूं अपनी वीडियोस में। मैं बताने जा रहा हूं कुछ कड़वे सच। जैसा कि आपको पता है, अमीर बनना जितना मुश्किल काम है उतना ही मुश्किल काम है अमीर बने रहना। क्योंकि ज़्यादातर लोग अमीर बन तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो पैसे को घमंड में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत जगह यूज़ करते हैं या अपने बिजनेस में भी घाटा खा जाती हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। और जो लोग हमेशा अमीर बने रहते हैं वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, वो हमेशा सामान्य रहते हैं। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, सक्सेस अमीर बनना और अमीर बने रहने के लिए एक चाहिए स्ट्रॉन्ग और पावरफुल माइंडसेट। और माइंडसेट क्रिएट होता है आपके एनवायरनमेंट और सेल्फ टॉक से। तो सेल्फ टॉक तो आप करते ही हैं, और साथ में अच्छी संगति में रहें, अच्छे वातावरण में रहें। सही बताऊं तो अच्छे लोग बचे ही नहीं हैं, तो आप किताबों का सहारा लें। क्योंकि अच्छे लोग तो ढूंढने से भी नहीं मिलते अब, और अच्छे मिल भी गए तो वो बनते ही हैं, होते नहीं हैं वाकई में वो अच्छे। अच्छे इंसान आजकल बचे नहीं हैं इस धरती पर। तो आप क्या करिए, आप उठाइए अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी रील्स देखिए। आप जो भी काम करें ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको कुछ सिखाएं। कुछ अच्छे माहौल में अपने लक्ष्य से रिलेटेड चीज़ें ही देखें। फालतू चीज़ों से दूर रहें, और फालतू लोगों से भी, दोस्तों से भी दूर रहें। नल्ले, बेरोजगार, छपरी, मवाली, गुंडे टाइप, आवारा, जो बदमाश बजंदाज जितने भी चलती हैं, इन सभी तरह के लोगों से दूर रहें। चाहे भले भी वो अपने कितने करीबी दोस्त क्यों ना हो, भले ही वो अपने कितने करीबी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन उनसे दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि छपरी लोग, मवाली लोग, आवारा लोग जो होते हैं वो अपने काम के प्रति बिल्कुल भी एकाग्र नहीं होते। उन्हें तो अपने कल का भी पता नहीं होता। वो अपने समय को इतना वेस्ट करते हैं और साथ में आपको भी वैसा बनाते हैं। वो लोग एक उनका ऑरा काफ़ी नेगेटिव होता है, काफ़ी घटिया ऑरा होता है उनका। और अगर आप उनकी एनर्जी को सोखते हैं तो आप पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप उनसे दूर रहें। बहाने बनाएं, कोई भी उनके साथ ना बैठें। आप तो उनके साथ भी ना बैठें। अगर आप उनके साथ बैठते हो तो आप पर भी इफ़ेक्ट आ सकता है। इसलिए आपको खुद को सेफ़ रखना आना चाहिए, आपको खुद को सुरक्षित रखना है बुरी संगति, बुरे एनवायरनमेंट। और आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि बुरे माइंडसेट से हमें दूर रहना, बुरे आइडियाज़ भी ना आने पाएँ। वो श्री कृष्ण भगवान ने बताया था गीता में कि अगर आप अपने मन रूपी खेत में अगर अच्छे विचार रूपी बीज नहीं डालेंगे, या अच्छे विचार रूपी फसल को नहीं बोएंगे, तो वो अपने आप ही बुरे विचारों, नकारात्मक विचारों और घास फूस से भर जाएगा। इसलिए समझें इस एग्ज़ाम्पल से, ठीक है। घास फूस अपने आप आ जाती है। इसलिए हमेशा अपने माइंड को क्लीन रखें और कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। अच्छी बुकों का सहारा लें, अच्छी वीडियोस देखें, अच्छे लेक्चर सुनें, और साथ ही अच्छी रील देखें। जो भी करें आप अच्छा ही करें, बुरा कुछ भी ना देखें नेगेटिव, जैसे अश्लीलता, टाइम बर्बाद, फ़नी चीज़ें ज़्यादा, समय को बर्बाद करने वाली, गाली गलौच, ईटीसी, सभी सब डांस, हॉट फैंटेसी गर्ल्स, इन सब से दूर रहें आप। अपने आप को स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाएं आशीष जी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। वर्कआउट करें, डेली दौड़ने जाएं, मेडिटेशन करें, नई नई बुक्स पढ़ें, अच्छे आइडियाज़ को जन्म दें, और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। अपनी प्रैक्टिस जो कि अपन स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजीज़ जो बनाई हैं और ज़्यादा बनाएंगे हम। अभी हमें और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में, और नई नई तरह की स्थिति हमें देखने को मिलेंगी। तो हम वैसे तो उनमें ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते जाएंगे, और हम सीखते जाएंगे तो हम और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे ट्रेडिंग में। आज ही मैं बुक का एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने एक एक्सपीरियंस की बात बताई जो कि बिल्कुल सच है 100%। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में से एक हैं।
सबसे धनवान आदमियों में से एक हैं, तो उसका कारण ये नहीं है कि वो एक अच्छे निवेशक हैं, बल्कि ये कि वो बचपन से ही अच्छे निवेशक हैं। जब वो 10 साल की उम्र के थे तभी वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते थे और अपनी प्रैक्टिस करते थे, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज़ बनाते थे, अपने नए नए आइडियाज़ को वो इमेजिन करते थे और दिमाग में ही तैयार करते थे, फिर उनको बुक में लिखते थे, फिर उनको एक्सपेरिमेंटली देखते थे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। वो एक्सपेरिमेंट कर कर के, जितने भी जो अमीर लोग हैं वो ऐसे होते हैं, उनका जो दिमाग होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, मतलब वो नई नई रिसर्च, नई नई खोज करता रहता है और फिर उन्हें रियल लाइफ में कर कर के देखता है कि ये वर्क कर रहा है, ये ऐसे वर्क करता है। फिर अगर कुछ गलत होता है तो वो उसमें सुधार करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। ऐसे ही आप बनिए। अगर आपको शेयर बाज़ार में एक दमदार इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जिसको मार्केट की हर स्टेप का पहले ही पता हो, अच्छे से पता हो, ऑपरेटर्स का जो भी अगला कदम हो वो पता चल जाए, ट्रेंड लाइन का हर एक मूव अच्छे से पता हो, आप ऐसे ट्रेडर बनिए। उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ को बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी होगी और तरह तरह से समझना होगा। जैसे कि मैंने बताया था, अभी जो हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं उनके अंदर भी, जैसे एक स्ट्रेटजीज़ मान लीजिए, उन सब में से एक स्ट्रेटजीज़ भी अगर है ना, तो उसमें भी ऐसा है कि एक स्ट्रेटजीज़ पर 10 डिफरेंट टाइप्स की चार्ट बन सकती हैं अलग अलग तरीके से। तो समझिए इतनी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं हमारी जो कि अच्छी भी हैं। और वो कितनी हैं टोटल? टोटल तो देखा जाए 28 हो गई हैं, अब 27 28 ऐसी कुछ हैं। तो वो जितनी भी 28 या 27 स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें भी एक एक स्ट्रेटजीज़ में 10 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो चार्ट है वो बन सकती है, ट्रेंड लाइन बन सकती है, वो भी अलग अलग तरीके से। तो सबके लिए आप तैयार रहें और ख़ुद को प्रिपेयर करते रहें, कभी भी रुकें ना आप। गेम्स और मूवीज़ या फालतू समय बर्बाद ना करें, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, प्यार म्यार के लफड़े में बिल्कुल भी ना पड़ें। ये वक्त है जो कि सब कुछ सिखाता है। आप गुजरे हैं ना बुरे वक्त से, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि कैसे जो लोग अभी मुंह पर मीठे बन रहे हैं वो एक समय पर कैसे थे। आपने जैसा कि अपने दोस्तों को ही देख लिया, बुरे समय में सारे लोग छोड़कर चले गए थे, अब उनको पता है ये आशीष कुछ नया कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो अब सारे साथ में आ गए सभी लोग। लेकिन आपको अब क्या करना है, सभी तरह के लोगों से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, उन्हें वक्त ही नहीं देना है, सीधी बात है। उन्हें एकदम गंदगी की तरह अवॉइड करें आप। और यही नहीं, आगे चल के फ्यूचर में जो दोस्त मिलेंगे आपको, उन्हें भी ऐसे ही ट्रीट करना है, समझे। आपको भरोसा करना है तो केवल खुद पर, किसी और पर तो 1% भी भरोसा ना करें। और ना ही अपनी कोई गुप्त बात उन्हें बताएं, ना ही अपने आइडियाज़, ना ही अपने प्लान, ना ही अपनी इनकम और ना ही अपनी सोर्स ऑफ इनकम, ना ही अपनी प्रॉब्लम, ना ही अपने लड़ाई झगड़े और ना ही अपने प्लान का कोई हिस्सा बताएं कि मेहनत मैंने ऐसा करी है ऐसा। लोगों को बेवकूफ़ बना कर रखें, किसी को भी अपने बारे में कुछ भी ना बताएं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दें। तो हम घर चलते हैं, हम लेट हो गए हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।